पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रेम भरे मसीह सत्य से पूर्ण है और आत्मा से पूर्ण है। हमें अभी बुला रहे हैं हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए। इसलिए गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु हमारे जीवन में वचन का मर्म हमें समझाते हुए, ये वचन हमें सिखाते हुए हमारे जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं आज के दिन में। इसलिए बड़े महत्वपूर्ण बात, कितने बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये हमें सिखाने के लिए चाहते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए आइए, अभिशाप से और एक व्यक्ति के जीवन क्यों अभिशाप से भरे हैं और क्यों ऐसे सूख जाते हैं, और ऐसे एक व्यक्ति को कैसे अभिशाप से, बंधनों से कैसे छुड़ाते हैं, ये भाग इसमें अंतर्लीन है। मतलब अंजीर का पेड़ सूख गए हैं। पिछले भाग में ये मंदिर में प्रभु प्रवेश किया है और सब प्रभु यीशु मंदिर के सब वो प्रवेश करते हुए सब कुछ अच्छी तरह देखते हैं और वह हमसे संध्या होने पर विदा होकर फिर बेथानिया में ठहरने के लिए आया। फिर वो रास्ते में अंजीर का पेड़ को अभिशाप दिया है। हम इसके विषय में मनन चिंतन किया और ये विषय बहुत तेरी लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, क्यों प्रभु ऐसे श्राप दिया है। और अभी फिर ये अंजीर का पेड़ फिर आते हैं, ये पेड़ एकदम सूख गए हैं। ये अंजीर का पेड़ क्यों ऐसे प्रभु अभिशाप दिया, और ये अंजीर का पेड़ को क्यों अभिशाप दिया और क्यों ये सूख गए हैं। प्रिय मित्रों, हम इसके विषय में अंजीर का पेड़ अभी क्या है और अंजीर का पेड़ में क्यों ऐसे अभिशाप क्यों आया है और अंजीर का पेड़ का सूजना क्या है, ये हमें हमारे अंदर के अभिशाप, जीवन में अशांति, जीवन में सूखापन, वो सब हम भी अनुभव करते हैं। फल नहीं, जीवन में ऐसे उन्नति नहीं, ये सब हमारे भी विषय है। इसलिए ये अच्छा से सीखना है एक विश्वासी के जीवन कैसे वो फल उत्पन्न करते हैं और वो फल कैसे जारी रखते हैं, और सदा ऐसे फलदायक पेड़ जैसे कैसे एक व्यक्ति प्रभु के सामने और सारे संसार में ऐसे कैसे एक व्यक्ति बढ़ जाते हैं और कैसे वह सूख जाते हैं। प्रिय मित्रों, एक अच्छा बात है ये बात, इसलिए हम अच्छा से सीखना है। हमारे परिवार अभिशाप के लिए नहीं, उजाड़ने के लिए नहीं, नष्ट होने के लिए नहीं, बचने और बचाने और उन्नति प्राप्त करने, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें ये संदेश देता है। क्यों अंजीर का पेड़ ऐसे सूख गए हैं। हम ये वचन पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 लेकर आज हम पढ़ते हैं। सूखा हुआ अंजीर का पेड़। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। अभी ये हमारे आगे ऐसे एक अंजीर का पेड़। प्रिय मित्रों, ये अंजीर का पेड़ के ये दृष्टांत द्वारा हम क्या देखना है, क्या समझना है। अंजीर का पेड़, यरूशलेम का मंदिर और यरूशलेम यहूदी लोग, ये दोनों ये जुड़े हुए हम सीखना है। और ये अंजीर का पेड़ फलदायक नहीं, पत्तेदार, ऐसे पत्ते, पूरा पत्ते लेकिन फल नहीं, ऐसे अवस्था। मतलब यरूशलेम मंदिर में ये पर्व के समय कितने अधिक से अधिक लोग दूर दूर से आया है और वह लोगों के बीच में और लोगों के आगे
याचक लोग, अधिकारी लोग, शास्त्री लोग, फारिसी लोग, नेता लोग, ये सब यरूशलेम मंदिर में अभी क्या कर रहे हैं, इसके विषय में पिछले भाग में हम देखा था। वो वे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन आप लोग क्या करता है, अभी ये परदू तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है, इसलिए बेचने और खरीदने के लिए, और हम स्टॉल मतलब दुकान, पूरा मंदिर के अंदर दुकान। और ऐसे प्रिय मित्रों, ये आम आदमी लोगों को और ये नेता लोग क्या करते हैं। और प्रिय मित्रों, ये बात प्रभु ने कहा है, आप लोग मंदिर को अपवित्र किया है। यह मंदिर अभी फिर, और सूचना क्या है, यह मंदिर, हाँ, ये ईश्वर जहाँ रहते हैं वो ईश्वर का मंदिर है। वो मंदिर अभी हम, मेरा शरीर, ऐसे यहूदी लोग, आप लोग यहूदियों के बीच में ये गलती, ये गलत, ये पूरा देखते हुए प्रभु ने कहा, आप लोग ये मंदिर को अपवित्र किया, यरूशलेम मंदिर को अपवित्र किया, और आपके जीवन में अपवित्रता आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यहूदियों की दृष्टि में एक विश्वास है, प्रभु ईश्वर, प्रभु आएगा, ईश्वर आएगा, वो मंदिर को पवित्र करेगा, मंदिर में प्रवेश करेगा, मंदिर सब देख कर, जांच कर, परख कर वो सब अच्छा करेगा। इसलिए यीशु आया है, मंदिर में आया है, सब देखते हुए वो क्या करते हैं, पवित्र करते हैं और शुद्ध करते हैं, और बचाने के लिए भी आया है, शुद्ध करते हैं, बचाते हैं। यह हम इसलिए पेत्रुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का पेड़, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। प्रिय मित्रों, अभी सूख गया है, मतलब ये क्यों प्रभु ऐसे सूखने के लिए श्राप दिया, नहीं बचाया, ये कंफ्यूजन, ये बात प्रभु अभी हमें सिखाते हैं। एक व्यक्ति श्रापित व्यक्ति को कैसे श्राप से छुड़ाते हैं, और एक व्यक्ति सब अनुग्रह प्रभु से प्राप्त हुए भी फिर भी वो अभिशाप में क्यों गिर जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये सूचना शिष्यों के लिए, इसमें शिष्यों के लिए एक उत्तरदायित्व है, एक बड़ा कार्य करने के लिए भी इसमें उत्तरदायित्व है। विश्वासी सदा फल उत्पन्न करना है। विश्वास बाहर, हम विश्वासी जैसे हम बाहर हम कार्य करते हैं, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है, ऐसे पवित्रता नहीं है। लेकिन ईश्वर यह जानते हैं, दूसरे लोग हमें नहीं जानते। हमारे पति और मेरे पति और मेरे पत्नी, मेरे बच्चा मेरे विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध और अपने से क्या गलत करते हमको मालूम नहीं। मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोच गया है, उसके अंदर क्या विचार है, मालूम नहीं, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन हम पढ़ते हैं, एक बड़ा, ये शिष्यों के लिए, शिष्य चेलापन के लिए, चेलापन में सबसे बड़ा एक आदेश है, मतलब एक बड़ा संदेश है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। क्यों ये अंजीर का पेड़ सूख गए हैं? ये अंजीर का पेड़ ऐसे तत्काल है, स्थिर नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ईश्वर, हमारे प्रभु ईश्वर, पूर्ण विश्वास हम ईश्वर पर करना है, ईश्वर पर विश्वास करो। एक व्यक्ति, एक इंसान जो मसीह परिवार में है, वो मसीह पर विश्वास करो, नियमों पर विश्वास करो, वचन पर विश्वास करो। भविष्य में वो क्या करेगा हम सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा, भविष्य क्या हो के लिए चिंता मत करो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। एंग्जाइटी, ये हमारे अविश्वास है। और बहुत लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्यों चिंता करते हैं? ऐसे मत करो। ओ अविश्वासी, गैर यहूदी लोग ऐसे करते हैं। इसलिए सदा एक व्यक्ति के जीवन प्रभु पर जुड़े हुए, प्रभु पर जुड़े हुए। ये अंजीर का पेड़ जड़ सहित सूख गए हैं, मतलब ये पृथ्वी पर
पूर्ण, इसका इसमें उसका ये जीवन पूरा पृथ्वी पर है। लेकिन हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर इस संसार में ये कितने हमें प्यार किया है, प्यार करते हैं और अभी भी करते रहे हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति के जीवन में अभिशाप का जीवन, कितने रोगियों को प्रभु ये अच्छा किया, लो कोड़ी को अच्छा किया, शतपदी के नौक घर में पड़े हुए हैं, अर्धांग रोग, बीमारी, पैरालाइज्ड, प्रभु अच्छा किया है। और बेत्सैदा कुंड के किनारे 38 साल एक व्यक्ति पड़े हुए हैं, प्रभु उसके पास गए हैं। रक्तस्राव पीड़िता स्त्री 12 सालों से ये पीड़ा सहते रहती है। प्रिय मित्रों, प्रभु अच्छा किया है। और मरियम मगदलेना, उसके अंदर मरियम मगदलेना, उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माओं और ठहरते और रहती है। उसके अंदर ये आत्मा पवित्र आत्मा नहीं, मनुष्यों का आत्मा नहीं, ईश्वर की आत्मा नहीं, और ये अशुद्ध आत्मा। इसलिए वो 7 दुराचरण इसके विषय में हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, वो मरियम मगदलेना और प्रभु यीशु के क्रूसित यीशु को सबसे पहले और मृत्यु के बाद जे प्रभु यीशु जी उड़ा, वो जी उड़ने वाला यीशु को पाया है। मतलब ये अभिशाप देने वाला प्रभु अभी क्या समझ जाते हैं, मतलब आप विश्वास करो, क्या विश्वास करना है। एक व्यक्ति, प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को अभिशाप, मतलब एक कोड़ी बीमारी, कितने बड़ा खतरनाक बीमारी है, वो ऐसे एक अभिशाप है, वो लोग उसे घृणा करते हैं, लेकिन वो प्रभु अच्छा करते हैं। मतलब ये ईश्वर पर विश्वास है, पूर्ण दया और पूर्ण अनुकंपा वो प्रभु है। लेकिन इतने लोगों के ये अभिशाप जीवन में अनुभव किया, लेकिन वही व्यक्तियों को प्रभु अभिशाप से छुड़ाया है। दूसरे भाग में हम देखते हैं बड़े लोग ये प्रभु के विरुद्ध वो बुनबुनाते हैं, क्रोध करते हैं, अविश्वास करते हैं, वो उसके पूरा छोड़ देते हैं, पूरा छोड़कर दूर भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये दोनों, मतलब अभिशाप एक व्यक्ति के अंदर, प्रभु के जीवन, ये प्रभु ये वचन द्वारा हमें क्या सिखाते हैं, हमारे अंदर प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया, वो समझने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति के जीवन में सफलता प्रदान करने के लिए, सफलता जीवन में क्यों आशीष हम प्राप्त करते हैं, एक बात है, विश्वास करो ईश्वर पर, और ईश्वर पर प्यार करो, और प्रार्थना करो, और मांगना है, मांगना, विनती करना है, याचना करना है। और इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब कहम मंदिर के अंदर, ये अंजीर का पेड़ मैं हूं, हम सब इसके एक सूचना है। ये अंजीर का पेड़ जैसे प्रभु हमें लगाया है, इसलिए मेरे अंदर विश्वास चाहिए, ईश्वर पर भरोसा चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, और प्रार्थना करने का जरूरत है, और मांगना है। किसके लिए, किसके विषय में, मेरे लिए और दूसरों के लिए भी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो,
तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। ये प्रिय मित्रों, एक अंजीर का पेड़ कैसे फलदायक बन जाते हैं। एक व्यक्ति जीवन में, अपने परिवार में अभिशाप से और पाप बंधनों से, रोग बीमारी से कैसे बच जाते हैं। मतलब प्यार करो, फर्स्ट स्टेप ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर को प्यार करो और प्रार्थना करो, याचना करो। ये सब मंदिर में प्रभु यही चाहते हैं। और सेकंड स्टेप में एक दूसरे को क्षमा करो और एक दूसरे को प्यार करो। क्षमा करो, प्यार करो। हमारे विरुद्ध जो ऐसे अपराध किया, ओ अपराधी को हम देखते हुए तिरस्कार नहीं करना, मेल विलाप करना, नफरत नहीं करना, उसे साथ रखना, उसे प्यार करना। इसलिए शरीर में अपवित्रता, अशुद्धता कैसे आएगा? अपवित्रता और अशुद्धता जो बैर करते हैं, जो ऋण करते हैं, नफरत करते हैं, वो शैतान के अधीनता में है। लेकिन अंदर वो बैर रखकर, गुस्सा करते हुए, ऋण करते हुए, नफरत करते हुए, वो क्रिश्चियन जैसे, क्रिश्चियन नामधारी, मसीह मेरा ईश्वर है बोलते हैं, कहते हैं, ऐसे आचरण बाहर करते हैं, लेकिन अंदर गुस्सा। प्रिय मित्रों, ये हमारे सारे एक व्यक्ति एक प्रभु का शिक्षी बनने के लिए चाहते हैं तो बड़ा नियम ये सब है। मंदिर में बिक्री करने के लिए ईश्वर को जो ऐसे अभी शास्त्री लोग और नेता लोग, याजक लोग ईश्वर पर विश्वास करते हुए क्या करते हैं? मंदिर में आकर मंदिर अपवित्र करते हैं, मंदिर को अपवित्र करते हैं। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं है, स्वार्थतापन, ये संसारिकता में जुड़े हुए, संसारिकता के अनुसार। इसलिए सब ये नष्ट होने के लिए, ये सब नष्ट करने के लिए, इसलिए अभिशाप का कारण बन जाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति अविश्वासमयी बातें और अविश्वासमयी जीवन बिताते हुए अपने को और अपने पीढ़ी को हानि पहुंच जाने के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति विश्वासी बनना है और दूसरे को व्यक्ति को बचाने के लिए भी, और एक व्यक्ति बचाने के लिए भी, दूसरे को बचाने के लिए भी, और माध्यम बनने के लिए भी। यह हम बड़ा संदेश है। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। कितने उदाहरण है विश्वासियों के बीच में। अनन्यास और सफीरा, हम देखते हैं अनन्यास और सफीरा नामक ऐसे एक पति और पत्नी के विषय में। और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद पेत्रुस कलीसिया में बड़ा अधिकारी, प्रथम अधिकारी, संत पापा, फर्स्ट पापा संत पेत्रुस के आगे अनन्यास और सफीरा दोनों अपने खेत बिक्री करते हुए कुछ पैसा ऐसे दूसरा अकाउंट में रख कर और झूठ बोल के और पेत्रुस के आगे आया, हाँ हम पूरा समर्पण करते हैं, हम पूरा समर्पण करते हैं। पेत्रुस फिर से पूछा, क्या आप लोग परिपूर्ण समर्पण किया है क्या? नहीं। कितने पैसा के लिए, कितने पैसा ये आप लोग खरीद कर, ये बेच कर कितने पैसा मिला है, ये सब है क्या? वो बोला हाँ। मतलब उसके अंदर विश्वास का कमी है। ये हम रहते हैं, शिष्यों के साथ में रहते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हुए, लेकिन अंदर अविश्वास है। इसलिए पैसा ऐसे जमा करके दूसरे अकाउंट में रखा है, झूठ बोलते हैं, ईमानदारी नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम विश्वासियों के बीच में, विश्वासियों के गण में, ऐसे परिवार में विश्वास का अभाव है, पवित्रता का अभाव है, प्यार का अभाव है। प्रिय मित्रों, ये बंधन फिर क्या होगा? हानि, जीवन में हानि। इसलिए अपवित्रता, हम शरीर में ऐसे शरीर अपवित्र करने के लिए जो चाहते हैं, शरीर में ऐसे अपवित्रता फिर रोग बीमारी है। और ऐसे परिवार में ऐसे रिश्ता टूट जाते हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु क्या के लिए आया है? मंदिर में आया है
पवित्र करने के लिए और बचाने के लिए। और हमारे जीवन में इसलिए ये बड़ा संदेश है, मेरे जीवन में, मेरे अंदर, मेरे शरीर में ऐसे पवित्र प्रभु का पवित्र निवास स्थान मेरे शरीर में है। इसलिए मेरे शरीर अपवित्रता के लिए और मेरे हृदय अशुद्धता के लिए नहीं समर्पण करना, इस शैतान की अधीनता में नहीं रहना, और प्रार्थना में, विश्वास में और विनती और याचना में और क्षमा और प्यार, विश्वास, ये सब मंदिर में प्रभु चाहते हैं। इसलिए यह मंदिर, अभी ये एक सूचना दिया, अंजीर का पेड़ जैसे यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम मंदिर में हे पत्तेदार जैसे पत्तेदार अंजीर का पेड़, लेकिन उसमें अंदर ये फल नहीं है, प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, पूरा अपवित्रता है, अशुद्धता है। इसलिए मेरा मंदिर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए, लेकिन परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अट्ठा बनाया है। प्रिय मित्रों, शुद्ध करने के लिए, पवित्रता मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए प्रभु का संदेश यह है, विश्वास करो, प्रार्थना करो, क्षमा करो, विनती करो और एक दूसरे को प्यार करो, ईश्वर को प्यार करो, आराधना करो। हे प्रभु, हे प्यारे पिता, मेरे जीवन में आइए, हम सबके जीवन में आशीष भरने के लिए आइए, चंगाई और छुटकारा प्रदान करने के लिए आइए, हमारे अविश्वास को दूर कर दे, और जो ऐसे हमारे अंदर हम बैर करते हैं, जिसके विरुद्ध हमारे अंदर बैर है, प्रभु शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।